ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद में हम लोग आरंभिक 6 मंत्रों का विचार कर लिए। इसके बाद एक कारिका आ रही है, इसमें एक पंचम कारिका चल रही। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, 3 अवस्थाओं में जो भोज्य है, भोक्ता है, जो इन दोनों को जो जान लेता है, इन दोनों को जो जान लेगा तो वह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तात्पर्य क्या है? वह भोज्य जो है भोक्ता का अंग बनता है। प्रधानता तो भोक्ता की होती है, चेतन ही प्रधान है। ये जान लेगा तो वह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इसका 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, दिए है भोज्य इत्यादि। भोज्यत्वेन रूपेण एकम अपि भोज्यम स्थूल प्रविविक्त आनंदत्वेन अनेकधा भिन्नम। भोज्य रूप से जो सकल भोज्य पदार्थ एक ही है, तो भी वह स्थूल प्रविविक्त और आनंद रूप से 3 प्रकार हो गया, अनेक प्रकार से भिन्न हो गया। और भोक्ता भी भोक्तृत्वेन एकैव, भोक्ता भी जो है भोक्ता रूप से, भोक्तृत्व रूप से एक ही है, तो भी वह 3 प्रकार से भिन्न हो गए। विश्वादिना अनेकधा भिन्नम इत्यर्थ, अनेक प्रकार से भिन्न हो गए। एतद उभयम यो वेद, इन दोनों को ही, भोज्य और भोक्ता दोनों को जो जान लेता है, भोक्ता ही एक एवं सर्वत्र चेतन शेषी। क्या जानेगा कि भोक्ता एक ही है, सर्वत्र वो एक ही भोक्ता है, वह चेतन है, शेषी है, प्रधान है। और भोज्यम च सर्वम एकम एव, और भोज्य भी सब एक ही है, तच्छेष भूतम, उस भोक्ता का अंग है। भोज्य प्रधान नहीं, भोज्य गौण है। इत्येव रूपेण निश्चिनोति, ऐसा जो जान लेता है, निश्चय कर लेता है, स भुंजानोपि, वह भोग करता हुआ भी, मेध्या मेध्य रूपम अपि भोज्यम क्वचित अभ्यवहरन अपि, कहीं कहीं जो है मेध्यानी पवित्र होता है और अमेध्यानी अपवित्र। तो पवित्र अपवित्र भोज्य भोजन ग्रहण करने को लेकर के जो कुछ दोष होता है, कहीं कहीं जो है पवित्र भोजन। आजकल तो ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आजकल वो जो पैकेट में नमकीन आदि आते हैं ना, वो सब में प्याज लहसुन मिला रहता है, कुछ अन्य जो है विपरीत चीज़ें भी मिली रहती है। अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति लाए चढ़ाए दे कि महाराज जी आप जरूर खाइए, जरूर खाइए। मैंने कहा हाँ जरूर खाऊंगा, पहले देख तो लो क्या क्या मिला हुआ है, तब तो जरूर खाऊंगा। देखा उसमें लहसुन भी मिला, गार्लिक पाउडर लिखा है, गार्लिक पाउडर भी उसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इसमें तो लहसुन पड़ा हुआ है। बोले नहीं, गार्लिक का अर्थ अदरक होता है।
मैंने कहा गार्लिक का अर्थ अदरक नहीं, गार्लिक जिंजर का अदरक अर्थ होता है। बोले अच्छा हाँ महाराज गलती हो गई, तब वापस ले गए। तो आजकल ज़्यादा संभावना है ना, वो पैकेट वाला कुछ लाए तो उसमें कुछ गड़बड़ भी बढ़ जाता है। तो इसलिए तो जो ये जान लेगा कि भोक्ता चेतन है, शेष है, प्रधान है, शेषी है, शेष प्रधान यानी शेषी है, और जो भोज्य है वह भी एक ही है, जड़ है, शेष है, तो वह भुंजान भोग करता हुआ भी मेध्य रूप भोज्य का कहीं पे भक्षण करता हुआ भी, कहीं जो है प्रमाद से कुछ भक्षण हो भी जाता है, अमेध्य भोजन का भी भक्षण हो जाता है, तो भक्षण करता हुआ भी न तत्प्रयुक्त दोष भाग भवत इत्यर्थ। अभक्ष भक्षण से प्रयुक्त जो है दोष का भागी नहीं होता है। उदाहरण दे रहे वाहनी रिव मेध्या मेध्य भुक, वाहनी के सामने कुछ भी रख दो, चाहे पवित्र रखो चाहे अपवित्र रखो, दोनों का ही भोजन कर लेती है वाहनी। इस तरह से वह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान है उसके अंदर। ज्ञान ही सबसे बड़ा तेज होता है, ज्ञानी ही तेजस्वी होता है। बाकी जो है चाहे कोई भी हो उतना तेजस्वी नहीं होता। चलिए देखिए टीका में, द्वितीयार्धं विभजते यो वेद इति। पूर्वार्ध की का तो विभाग कर दिए, पूर्वार्ध की व्याख्या हो चुकी थी कल, और द्वितीयार्ध का विभाग करें यो वेद भाष्य में। यो वेद एतद उभयम, जो इन दोनों को जान लेता है, भोज्य भोक्तृतया अनेकधा भिन्नम, भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार से भिन्न, जो विश्व तेजस प्राग्यादि अनेक प्रकार से भिन्न होने पर भी भोक्तृत्व एक ही है, और भोज्य भी 3 प्रकार से होने पर भी भोज्यत्व एक ही है। स भुंजानो न लिप्यते, वह भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। टीका में, कथम एतावता भोग प्रयुक्त दोष राहित्यम, बोले जान लेनी मात्र से भोग प्रयुक्त दोष का अभाव कैसे हो जाएगा। भोग करेगा, कुछ अपवित्र भोजन आदि हुआ, अपवित्र विषय का सेवन किया, इससे दोष क्यों नहीं लगेगा ये बताओ। तत्राह, तो इस विषय में उत्तर दे रहे हैं, भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर भोज्यत्वात्, जितने भी भोज्य है वह एक ही भोक्ता के भोज्य है। जो जिसका विषय रहता है उससे उसमें कोई जो है हानि नहीं होती, उस विषय से उसे हानि नहीं होगी। टीका में देखिए दे रहे हैं, यद्यपि भोक्तुर एकस्यैव सर्वं भोग्यम इति अवगतम, भोक्ता एक ही महाभोक्ता, एक ही भोक्ता का सब भोग्य बन जाता है। इति अवगतम, ये तो मालूम पड़ गया, ठीक है, एक ही भोक्ता का सब भोग्य बन गया। तथापि कथम सर्वं भुंजानो भोग प्रयुक्त दोषवान न भवति, सभी का भोग करता हुआ भोग प्रयुक्त दोष वाला क्यों नहीं होगा। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे नहीं इति, नहीं यस्य यो विषयः स तेन हीयते वर्धते वा, जिसका जो विषय बनता है उस विषय से वह न तो बढ़ता है न घटता है ना, उस विषय से वह बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। जिसका जो विषय है उस विषय से न बढ़ेगा न घटेगा। उदाहरण दे रहे, नहीं अग्नि स्व विषयम दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत, अग्नि स्व विषय काष्ठादि को जला करके न बढ़ती है न घटती है। सामान्य अग्नि तो समान ही रहेगी, काष्ठादि है तो प्रकट अग्नि कम ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, लेकिन सामान्य अग्नि में कोई जो है विपरीत भाव नहीं होता है। टीका में, उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उक्त अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं कि नई अग्नि थी, स्विषयान काष्ठादीन दग्ध्वा न हीयते वर्धते व अग्निरिति संबंध। स्विषय काष्ठादि को जला करके अग्नि न तो बढ़ती है न घटती है, इति संबंध। इसलिए कभी भी अग्नि जला सकते हो, कहीं भी जला सकते हो, क्योंकि अग्नि का कभी कमी ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर कम हो गया होता तो नहीं जला पाते, बोले नहीं अभी नहीं जलेगा, बहुत हो गया, ख़त्म हो गया,
ऐसा नहीं है। वो अग्नि का जब चाहे तब जला सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जला सकते हो। बस उसका जो है उसकी अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए। अभिव्यक्ति के साधन के बिना तो थोड़ी वो अभिव्यक्त होगा। सामान्य अग्नि सर्वत्र है। जैसे आज बता रहे को ऊपर जो है वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं इस वजह से भले ऑक्सीजन आदि चाहिए उसके लिए, तो ऑक्सीजन आदि वहाँ हो तो वहाँ भी जलेगी, क्यों नहीं जलेगी। सूर्य से बढ़कर के अग्नि कहाँ होगी बताओ, वहाँ पे देखो कितना अभिव्यक्त हो रही है। ये सब जो है इसलिए सर्वत्र अग्नि है, कहीं नहीं है ऐसी बात नहीं। चलिए पूरा हुआ। एष योनिरित्यत्र प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्वं प्रतिज्ञातम्। एष योनि एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम, जो छठवां मंत्र आया था, उस षष्ठ मंत्र में प्राज्ञ में प्रपंच कारणता की प्रतिज्ञा की गई। प्राज्ञ ही प्रपंच का कारण है, क्योंकि प्राज्ञ तो व्यष्टि है लेकिन वो समष्टि से अभिन्न है। ईश्वर से अभेद करके प्रपंच की कारणता की प्रतिज्ञा की गई। किसमें? प्राज्ञ में। प्रपंच कारणत्व की प्रतिज्ञा प्राज्ञ में की गई। तत्र सत्कार्यम असत्कार्यम प्रतिवा कारणत्वम इसी संदेहे। सत्कार्य के प्रति कारण है कि असत कार्य के प्रति कारण है, ये बताओ। सत्कार्य, क्योंकि कई वादी लोग हैं। नैयायिक लोग तो आरंभवाद मानते हैं ना, कार्य को सत नहीं मानते, पहले से ऐसा नहीं कहेंगे, नवीन कार्य की उत्पत्ति होती है। और वेदांती और सांख्य है सत्कार्यवाद मानते हैं। वेदांती वो भी तो विवर्तवाद और सांख्य जो है परिणामवाद मानते हैं। तो सत्कार्य के प्रति कारण है प्राज्ञ कि असत कार्य के प्रति कारण है, इति संदेहे। ऐसा संदेह हो रहा है तो संदेह होने पर निर्धारयितुम आरभते, निर्धारण करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 6। प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणस्य चेतोंशुन् पुरुषः पृथक्। सतां सर्वभावानां प्रभवः इति विनिश्चयः। सतां विद्यमानानां सर्वपदार्थानां प्रभव उत्पत्ति कारणम। प्रभवति अस्मात् इति प्रभव उत्पत्ति कारणम। ते जो प्राज्ञ है, ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ, विद्यमान सकल पदार्थों की उत्पत्ति का कारण है। सत्कार्यवाद, कार्य पहले से ही है, पहले से। फिर जो है भोजन बनाने के लिए गैस क्यों जलाना पड़ता है, भंडारी क्यों रखना पड़ता है, भंडारी को भी वेतन देना पड़ता है, और गैस आदि चाहिए, सिलेंडर आदि मंगाना पड़ता है, तेल घी आदि राशन की दुकान से लाना पड़ता है। जब पहले से ही भोजन है तो फिर वो सब क्यों लाना पड़ा। बोले नहीं, भोजन है लेकिन वो इन सब कारण कलाप के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। उपादान तो चलो चावल दाल आदि उपादान तो है ही। ये जो है गैस सिलेंडर हो गया, अग्नि हो गए, तो करण हो गए, है ना। और भंडारी बनाने वाला कर्ता हो गया। कर्ता करण और अधिकरण आदि साधनों के माध्यम से जो पहले से ही विद्यमान कार्य है उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। जैसे कि दूध में मक्खन पहले से विद्यमान है, अगर पहले से विद्यमान न होता तो पानी में से निकाल लो मक्खन। कितना भी कारण व्यापार करो,
पानी में से मक्खन नहीं निकाल पाओ, जल में से मक्खन नहीं निकाल पाओगे। अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो कहाँ से निकालोगे? कितना भी व्यापार कर लो, गरम कर लो, दही जावन डाल दो पानी में, हाँ बैठ करके देखो, पूरी रक्षा करो, तो भी दही भी नहीं जमेगी, ना उससे मक्खन निकलेगा। और दूध में मक्खन पहले से है, इसलिए जब उसको गरम करके दही जमा करके मंथन करते हैं दही बना करके, तब उससे मक्खन निकलता है। तिल में तेल पहले से है, इसलिए पीड़न करने पर निकलेगा। पत्थर में तेल नहीं है, इसलिए पत्थर को कितना भी पीटो नहीं, तेल एक अंश भी नहीं निकलेगा। तो जो वस्तु पहले से है, अब कुछ विजाती चीजों से भी आच्छादित है ना। अब जैसे भोजन हम बनाते हैं, तो अब सब्जी का छिलका हटाना पड़ेगा, सब्जी का छिलका आदि हटा करके तब उसको तैयार। तो मतलब जो हमें ग्राह्य अंश है, कुछ अग्राह्य अंश से भी ढका हुआ है। तो उस अग्राह्य अंश को हटा देंगे तो कार्य वही प्रकट हो गया। अग्राह्य अंश से ढका हुआ था तो कार्य प्रकट नहीं हो रहा था। दूध में मक्खन तो है, 100% थोड़ी मक्खन है, कुछ अंश मक्खन है ना। तो जो विपरीत अंश है, जिस अंश की वजह से मक्खन दिख नहीं रहा है दुग्ध में, उस अंश को साइड करना पड़ेगा, तब जा करके मक्खन वाला अंश प्रकट होगा। तो वहां कार्य पहले से ही है, लेकिन कारण कलाप के द्वारा व्यवधान को हटा दिया जाता है, विजातीय अंश को हटा दिया जाता है। इसलिए सत्कार्यवाद वेदांत में माना गया है। यही बात गीता में कि ना सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। सत का कभी अभाव नहीं हो सकता, असत की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। दोनों के निर्णय को विद्वानों ने देश देखा है, प्रत्यक्ष किया है, जाना है, बताते हैं। सत सत ही है, असद असद ही है, ऐसा विद्वानों ने निर्णय करके बता दिया है। तो बस यही बात यहाँ भी दे रहे कि सर्वभावानां सतांग प्रभव। प्राज्ञ जो ईश्वर अभिन्न प्राज्ञ पूरे जगत का कारण है, तो कैसे जगत का कारण है? विद्यमान, पहले से ही विद्यमान सभी पदार्थों का वो कारण है। इति यानी सत्कार्यवाद इति विनिश्चय, ऐसा विद्वानों का निश्चय है, ऐसा मनीषियों ने निश्चय किया है। ते परमात्मा प्राज्ञ से अभिन्न परमात्मा सबको उत्पन्न कराए अलग अलग। सर्वं, सर्वम से जड़ को ले लो, और चेतन सुन चिदाभास को ले लो। तो प्राण पुरुष, प्राण परमात्मा रूपी जो पुरुष है, वह सभी जड़ पदार्थों की भी उत्पत्ति करता है, और चिदाभास जीवों की भी वह उत्पत्ति करता है। पृथक पृथक जो है प्रकट करते हैं, ये समझ लेना चाहिए। तत्र अवांतर भेदम आह, अवांतर भेद बता रहे हैं। सर्वम, सर्वम मतलब जड़ समुदाय की भी उत्पत्ति करते हैं, और चिदाभास की भी उत्पत्ति कर देते हैं। पुरुषो ही सर्वम अचेतनम जगद उपाधि भूतम तमः प्रधानम गृहीत्वा जनयति। जो पुरुष है वह संपूर्ण जो अचेतन, जो जड़ जगत है, उपाधि स्वरूप है। उपाधि भूतम का अर्थ किए है टीका 2 नंबर टिप्पणी में, तमो अज्ञानं प्रधानम यथा स्यात् तथा गृहीत्वा प्राधान्येन उपादाय। सर्वम जनयति प्राण चेतोंसुन पुरुष पृथक। प्राण यानी परमात्मा। प्राण शब्द का अर्थ कई जगह परमात्मा अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्राणादेव सर्वाणी इमानी भूतानि जायन्ते छांदोग्य आदि में जो आया है, तो प्राण से, प्राणस्य प्राणः ऐसा भी आया है, तो वहाँ प्राण का अर्थ परमात्मा लिया गया है। यहाँ भी प्राण शब्द से परमात्मा को लेना। तो प्राण पुरुषः सर्वं जनयति, सर्वम से लेना संपूर्ण जड़ समुदाय की उत्पत्ति करते हैं, और चेतोन शून्य यानी चिदाभास,
क्योंकि जड़ चेतन में यही चिदाभास को लेकर के ही फर्क है। पत्थर आदि में चिदाभास नहीं होने से उसको जड़ शब्द से कहा जाता है, और मनुष्य आदि है जो इनमें अंतःकरण है, अंतःकरण में चिदाभास होने से उसको चेतन कहा जाता है, जीव कहा जाता है। तो वह परमात्मा सभी जड़ पदार्थों को और चेतन पदार्थों को पृथक पृथक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैं देखिए, पुरुषो ही सर्वम अचेतनम जगत उपाधि भूतं तमः प्रधानम गृहीत्वा जनयति। जो पुरुष है परमात्मा संपूर्ण जड़ जगत को तमः प्रधान उपाधि रूप अज्ञान को ग्रहण करके, तमः प्रधान अज्ञान को उपाधि रूप ले करके संपूर्ण जड़ जगत की उत्पत्ति करते हैं। अतः पुरुषे कारणवाची प्राणपदं प्रयुज्यते, इसलिए उत्पन्न कर रहे कारण है, इसलिए पुरुष में कारणवाची प्राणपद का प्रयोग किया गया है। प्राण शब्द से अन्यत्र भी कारण को कहा गया है। एवं स च चैतन्य प्रधानस चेतसस चैतन्यस्य अंशुवद अवस्थितान प्रतिबिंब कल्पान जीवान आभास भूतान उत्पादयति। इसी तरह से वह जो पुरुष है चैतन्य की प्रधानता वाला होकर के, भले देखो तमह की प्रधानता वाले होकर के जड़ की उत्पत्ति की, तम की प्रधानता वाले होकर के जड़ जगत को बनाए, अब चैतन्य की प्रधानता वाला होकर के जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो सच पुरुषः चैतन्य प्रधानस चेतसः, चैतस मतलब चैतन्यस्य अंशुवद अवस्थितान, चैतन्य की किरणों के समान अवस्थित जो जीव है, प्रतिबिंब कल्पान जीवान आभास भूतान, जो प्रतिबिंब के समान है जीव, आभास भूत है, तो उसको उत्पादयति। तो देखो यहाँ दोनों बातें बता दी। जड़ को तो तमः प्रधानता से जड़ की उत्पत्ति की, और जो जीव की उत्पत्ति की है चैतन्य की प्रधानता वाला होकर के। एवं चेतना चेतनात्मकम अशेषम जगत असंकीर्णम संपादयति। इस तरह से जड़ चेतन जो संपूर्ण जगत है, चेतना चेतनात्मकम, चेतनात्मकम अचेतनात्मकम, संपूर्ण जगत को असंकीर्णम यानी पृथक पृथक दोनों को बना दिए है, उसका संपादन कर दिए है। ननु सतांग भावानाम सत्वादेव प्रभो न संभवत अति प्रसंगात। नैयायिक लोग ये कहते भाई जब पदार्थ पहले से ही है, आप लोग सत्कार्यवाद मानते हो, जब पहले से ही पदार्थ है तो उसकी उत्पत्ति की क्या आवश्यकता है। वो लोग आरंभवाद मानते हैं कि मतलब पहले नहीं, तंतु में पट नहीं है, तंतु से संयोग से नया पट एक उत्पन्न होता है जो कि पहले नहीं था। इसलिए तो वेदांती कई जगह उसको ऊपर आरोप वो आक्षेप करते भाई तंतु जो है आधा किलो तंतु है, पट भी आधा किलो बना, तो दोनों 1 किलो क्यों नहीं हो जाता। अगर नया पट उत्पन्न हो रहा है, पहले से है नहीं, आधा किलो तंतु और आधा किलो पट 1 किलो क्यों नहीं हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि वो उनका एक ही भाई अगर पहले से है तो कारण व्यापार की क्या आवश्यकता है। यह सिद्धांति उत्तर देते हैं कारण कलाप की आवश्यकता है कार्य की अभिव्यक्ति के लिए। विजाति तत्वों से जो कार्य आच्छादित है उस विजाति तत्व को हटा करके कार्य की अभिव्यक्ति के लिए कारण कलाप की आवश्यकता है। यहाँ ये शंका करा ननु सतांग भावानां सत्वादेव प्रभो न संभवत। जो सत पदार्थ है वो तो पहले से ही है, सत्वादेव, उनकी उत्पत्ति संभव नहीं क्योंकि अति प्रसंगात। अगर उत्पन्न होने पर पहले से ही होने पर भी उत्पत्ति मान रहे हो तो जो उत्पन्न हो गए उनकी दोबारा उत्पत्ति फिर होनी चाहिए, बारंबार उत्पत्ति होती रहे, अति प्रसंग है। इत्याशंक्य पूर्वार्धं व्याचष्टे। ऐसी आशंका होने पर इस तरह की आशंका को स्थापन करके उसके समाधान रूप से पूर्वार्ध की व्याख्या करे सताम इति। भाष्य में देखिए सतांग विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानां प्रभव उत्पत्ति। सताम विद्यमान, जो विद्यमान है पहले से, सत है, विद्यमान है, पहले से ही कार्य है वो। तो स्वेन, स्वेन का अर्थ टिप्पणी में दे दिए, स्वीय वास्तव स्वरूपेण अधिष्ठानात्मना, अधिष्ठान रूप से अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण, अविद्या के द्वारा जो नाम रूप है बना हुआ है, उस नाम रूपात्मक जो माया रूप से सभी पदार्थों की उत्पत्ति हो गई है,
तो किसका किसका? सर्वभावानाम विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानाम, विश्व तेजस प्राज्ञ भेद से वो उनकी उत्पत्ति हो गई। उपाधि को लेकर के अलग अलग इनको कह दिया जाता है। टीका में स्वेन अधिष्ठानात्मना विद्यमाना नामेव, जो कार्य है अधिष्ठान रूप से पहले से ही विद्यमान है, सदरूप से पहले से ही है। तो विद्यमाना नामेव अविद्याकृतं मायामयम आरोपित स्वरूपम, अविद्याकृत जो मायामय आरोपित स्वरूप है, तेन प्रभव संभवति, उस आरोपित रूप से सभी पदार्थों की उत्पत्ति संभव है। यानी सदरूप से तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन आरोपित रूप से उनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का आरोप होता है। असत जन्म निरसनम अंतरेण कथम सत जन्म निर्धारयितुम शक्यम, असत की उत्पत्ति का जब तक निराश नहीं करोगे, खंडन नहीं करोगे, तब तक सत की उत्पत्ति का निर्धारण नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले तो आपको असत की उत्पत्ति का निराश करना पड़ेगा। इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे वक्षति च, इस बात को आगे भी बता देंगे। बध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, जो असत है, जैसे अबंध्या पुत्र असत है, उस असत की तात्विक उत्पत्ति होती है कि माया से उत्पत्ति होती है? बंध्या पुत्र की किस प्रकार से उत्पत्ति होगी? तात्विक रूप से उत्पत्ति हो सकती है क्या? फिर माया से उत्पत्ति होगी क्या? बंध्या पुत्र होता ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से लोगे? तो जो पदार्थ है ही नहीं, उसकी न तो तात्विक उत्पत्ति कर सकते हो, न माया से उत्पत्ति कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे सत्कार्यवाद, सत जो है वह पहले से अधिष्ठान रूप से है, माया के आरोपित नाम रूप के माध्यम से उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का अर्थ हर जगह यही किया गया, नाम रूप की अभिव्यक्ति होना ही उत्पत्ति है। इस पंचदशी में इसीलिए श्लोक भी आया ना, नाम रूपोद्भवस्यैव उत्पत्तित्वात्, उत्पत्तितः पुरा न तयोरुद्भवत् तस्मात् निरंसम सद यथा वियत, ये श्लोक पंचदशी में आया है। उत्पत्ति क्या है? नाम रूप का प्राकट्य हो जाना ही उत्पत्ति है। बीज में वृक्ष पहले से है, लेकिन उसका जब एक विशेष आकार नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक एक विशेष नाम से व्यवहार भी नहीं करेंगे। बीज में वो पहले से है, तभी तो आम्र का वृक्ष उगाने के लिए आम्र का बीज लिया जाएगा। कटहल का वृक्ष उगाना है तो कटहल का बीज लिया जाएगा। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि विशेष के लिए एक विशेष कारण को ले रहे हैं ना, इससे सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पहले से है, तभी तो आप विशेष को ले रहे हो। तो कारण दशा में नाम रूप का प्राकट्य नहीं है, और जब उसको उचित वातावरण मिलता है, अंकुर आदि के माध्यम से वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है, तो नाम रूप का उद्भव हो गया, यही वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। तो सत पहले से है, सूक्ष्म रूप से है, वह उसकी एक विशेष प्रकार से उत्पत्ति हो गई, नाम रूप का प्रादुर्भाव हो गया। और जो असत है बंध्या पुत्र आदि, उसका कभी प्रादुर्भाव हो नहीं सकता है। इसलिए असत कार्यवाद का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। यही बात यहाँ टीका में देख लीजिए। वक्षति च बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते, बंध्या पुत्र की न तो तात्विक उत्पत्ति हो सकती है और न ही माया से उत्पत्ति हो सकती है। टीका में देखिए, जन्मना पूर्वं सर्वस्य सत्वे च कारण व्यापार साध्यत्वा सिद्धेर मिथ्यात्वे च कथम सतामेव प्रभवो भावानाम। पूर्व पक्षी विकल्प करके पूछ रहा है, जन्म से पहले ही अगर सभी है तो कारण व्यापार से सिद्धि उनकी क्यों होती है? जब पहले से है तो कारण व्यापार की क्या आवश्यकता है? कारण व्यापार साध्यत्वा सिद्धेर, कारण व्यापार साध्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाए, क्योंकि जन्म से पहले ही सब कुछ है, सभी है पदार्थ, और जन्म के पहले नहीं है, मिथ्या है। कार्य से मिथ्यात्वे च, जन्म के पहले वे नहीं है, मिथ्या है। अगर ऐसा कहोगे तो सताम एव प्रभो भावानाम कथम, विद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति हुई, ऐसा कैसे सिद्ध हुआ? तो जन्म से पहले अगर है तो कारण व्यापार साध्यत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, कारण व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर जन्म के पहले नहीं है
तो सत की उत्पत्ति आप कैसे कहोगे? उभयता पासा रज्जु न्याय से ये थोड़ा फंसा रहा है। इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर सिद्धांती उत्तर दे रहे, यदि ही असतामेव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वारा भावात् असत्व प्रसंग। यदि असत की ही उत्पत्ति होती तब तो ब्रह्मणो अव्यवहार्य से ग्रहण द्वारा भावात्, जो अव्यवहार्य ब्रह्म है, जो व्यवहार से रहित है, उसके ग्रहण का कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा, तब तो असत्व प्रसंग हो जाएगा, असत हो जाएंगे। देखो, विशेष उत्पत्ति कार्य के माध्यम से ही ब्रह्म का विशेष एक अनुभव होता है, विशेष रूप में। तो अगर असत का ही जन्म होगा तब तो ब्रह्म का जो है कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, वो भी अलिक ही सिद्ध हो जाएंगे। देखो टीका में दे रहे, कार्य प्रपंचस्य असत्वे, कार्य प्रपंच अगर असत है ऐसा कहोगे तो कारणस्य ब्रह्मणः स्वारस्येन व्यवहार्यत्वाभावात्, स्वभावतः तो स्वरूपतः तो ब्रह्म व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है। न तो व्यवहार से यहाँ व्यवहार से चार को लेते हैं ना, मुख्य रूप से यहाँ दो को लेना, ज्ञान और शब्द प्रयोग। वैसे व्यवहार चार प्रकार का होता है, अभिज्ञा, अभिवदन, आनोपादान, अर्थक्रिया, कारित्वम। अभिज्ञा मतलब जो ज्ञान होता है, अभिवदन यानी शब्द प्रयोग हम करते हैं, पुष्प का ज्ञान हो रहा है, यह भी एक व्यवहार है। यह पुष्प है, हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यह भी एक व्यवहार है। इस पुष्प से जो प्रयोजन की सिद्धि होगी, माला बनाएंगे, कुछ करेंगे, ये भी एक व्यवहार है, अर्थक्रिया, कारित्व। और हानोपादान, ग्रहण त्याग, उचित का ग्रहण होता है, अनुचित का त्याग होता है, ये चार प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो ब्रह्म तो अव्यवहार्य है ना, स्वरूपतः ब्रह्म व्यवहार का विषय नहीं है। तो अगर असत पदार्थ प्रपंच को असत मान करके असत मानेंगे, कार्य प्रपंच से असत्य कारणस्य ब्रह्मण स्वारस्येन व्यवहार्यत्वाभावात्, कार्य प्रपंच अगर असत है ऐसा कहेंगे तो कारण का ग्रहण कोई होगा ही नहीं, क्योंकि स्वरूपतः तो ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता, ब्रह्म अव्यवहार्य है। अब यहाँ पे कार्य के माध्यम से उसका बोध होता है। अब अगर कार्य को भी असत मान लेंगे तो ब्रह्म के तब तो ज्ञान का कोई द्वार ही नहीं रह गया। तस्य ग्रहणे द्वार भूतस्य लिंगस्य अभावात्, उस ब्रह्म के ग्रहण में जो द्वार भूत है, लिंग ज्ञापक, जो विशेष उत्पत्ति हो गई, तो वो जो लिंग भी नहीं रहा, कोई ज्ञापक ही नहीं रहा, इसलिए असत्वमेव सिद्धेत, असत्व की ही सिद्धि होगी। कारेण ही लिंगेन कारणं ब्रह्म अदृष्टम अपि सदिति अवगम्यते, कार्य रूपी लिंग के द्वारा, ज्ञापक के द्वारा ही अदृष्ट कारण ब्रह्म को सद ऐसा मालूम पड़ता है, अस्ति ऐसा मालूम पड़ते हैं। इसलिए अनुमान करते नहीं आएगलो, छित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटादिवत। पृथ्वी, अंकुर आदि ये किसी न किसी कर्ता से जन्य है, कार्य होने से, घटादि के समान। जैसे यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र कर्तृजन्यत्वम, कोई भी कार्य है किसी न किसी कर्ता के माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे घट कार्य है, उसका कर्ता कुलाल है। इसी तरह से जो पृथ्वी है, जल, तेज, वायु, अंकुर आदि, जहाँ पे कर्ता नहीं दिख रहे हमको, वे भी कार्य है ना, इसलिए कर्तृजन्य है। उनके कर्ता रूप से ब्रह्म की सिद्धि होती है। तो ये अनुमान वही प्रसिद्ध है, छित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटादिवत। तो कारेण ही लिंगेण कारणं ब्रह्म अदृष्टम अपि सदिति अवगम्यते, कार्य रूपी लिंग के द्वारा कारण ब्रह्म अदृष्ट होने पर भी सद यानी अस्ति इति अवगम्यते, है ऐसा मालूम पड़ते है, कारण की सत्ता मालूम पड़ती है। तच्चेद असद भवेत, अगर कार्य ही असद हो गया तो न तस्य कारणेन संबंधधि, तब तो कारण के साथ उस कार्य के संबंध का ज्ञान होगा ही नहीं। इति असदेव कारणम अपि स्यात्, तब तो कारण भी असत ही हो जाएंगे। स्वरूपतः तो ब्रह्म व्यवहार का विषय नहीं है, कार्य के माध्यम से उनका ज्ञान हो रहा है,
अगर कार्य ही असत हो गया तब तो कारण के साथ उसके संबंध का ज्ञान नहीं होगा, तब तो कारण भी असद ही हो, ऐसी बुद्धि हो जाए। कारण असद है या बुद्धि हो जाएगा। असदेव कारणम अपि स्याद् इत्यर्थ। कार्य कारणयोर उभयोर अपि भवतु असत्वम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है हमको तो इष्टापत्ति है, कार्य भी असत कारण भी असत हो जाने दो। बौद्ध लोग तो कह देंगे ना कि सब कुछ सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही है। कारण भी असत हो जाए, हमारा क्या बिगड़ता है? हमने कोई ठेका ले रखा है कारण को सिद्ध करने का? तो ये देखो पूछ रहे हैं, वही कह रहा है कार्य कारणयोर उभयोरपि भवत असत्वम इत्याशंक्या। कार्य कारण दोनों ही असत हो जाए, हमारा क्या बिगड़ता है? ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो। दृष्टम च, भाष्य में देखिए, दृष्टम च रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीजोत्पन्नानाम रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कार्य असत है। यहाँ तक कि जो रज्जु सर्प आदि है मिथ्या माने गए हैं, वे भी जहाँ दिख रहे हैं उस रूप से तो सत माने गए। जो सर्प है कल्पित सर्प रज्जुत्वेन रज्जु रूपेण सत है। यदृष्टम च रज्जु सर्पादि नाम, जो रज्जु सर्पादि है, रज्ज्वाम दृष्टा सर्प इति रज्जु सर्प, रज्ज्वाम सर्प इति रज्जु सर्प, रज्जु में दिखने वाला जो सर्प रज्जु सर्पादि, जो कि अविद्याकृत माया बीजोत्पन्ना नाम, अविद्याकृत है जो माया बीज से उत्पन्न है, अविद्या के द्वारा किए गए अनिर्वचनीय माया बीज से जो उत्पन्न है, उनमें भी रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम, रज्जु आदि रूप से वे सत है। इसलिए कार्य बिल्कुल असत है ऐसा नहीं कह सकते, कारण रूप से कार्य सत है। नहीं निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय क्वचित उपलभ्यन्ते केनचित। आस्पद से रहित, अधिष्ठान से रहित रज्जु सर्प मृग तृष्णिका आदि कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होते, चाहे कितना भी बड़ा योग्य पुरुष हो, किसके द्वारा भी। ब्रह्मा जी भी चाहे कि रज्जु सर्प आदि को बिना अधिष्ठान के दिखा दे तो नहीं दिखा पाएंगे। केनचित, किसी के द्वारा भी, अधिष्ठान से रहित रज्जु सर्प आदि मृग तृष्णिका आदि कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होते। इससे यही मानना पड़ेगा कि कोई भी कार्य है कारण रूप से सत्य है। यथा रज्ज्वांग प्राक सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प सन्नेव आसीत्। जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति से पहले रज्जु रूप से सर्प वह सत ही था, रज्जु रूप से था वह। जो सर्प भ्रांति का दिख रहा है, उत्पत्ति से पहले वह किस रूप में था? रज्जु रूप से वो सत ही था। एवं सर्वभावानाम उत्पत्ति प्राक प्राण बीजात्मनैव सत्वम। इसी तरह से संपूर्ण पदार्थ जो है उत्पत्ति से पहले प्राण रूपी बीज रूप से, परमात्मा रूपी कारण रूप से वे सत्य है। सभी पदार्थों में सत्य ही सिद्ध होता है, असत नहीं कह सकते। कारण रूपेण सभी पदार्थ सत्य ही है ऐसा मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, अविद्या अविद्या अनाद्य अनिर्वाच्यया कृताश्च ये माया बीते माया बीजाद उत्पन्नाश्च तेषाम अविद्यैव माया इति अंगीकारात्। देखिए यहाँ दे रहे हैं, अविद्या अनाद्य अनिर्वाच्यया कृता, अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा किए गए हैं रज्जु सर्प आदि। ते माया बीजाद उत्पन्नाश्च, माया बीज से उत्पन्न हुए हैं। बोले अविद्या से उत्पन्न कह रहे, फिर माया बीज से उत्पन्न कह रहे, ऐसा कैसे? दोनों दो बातें। बोले नहीं, अविद्या ही माया है। तेषाम अविद्यैव माया इति अंगीकारात्, क्योंकि अविद्या ही माया है ऐसा अंगीकार किया गया है, ऐसा माना गया है। तेषाम रज्ज्वादौ कल्पित सर्पादि नाम, तो रज्जु आदि में कल्पित सर्पादि जो है उनको अधिष्ठान भूत रज्ज्वादि रूपेण सत्वम दृष्टम इति योजना। अधिष्ठान स्वरूप जो रज्जु आदि है उस रूप से उनको सत ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिष्ठान के बिना उनकी उपलब्धि नहीं होती है। अधिष्ठान रूप से उनको सत कहना पड़ेगा। इसमें एक अनुमान दे रहे, विमतम सद उपादानम कल्पितत्वात् रज्जु सर्पवत।
यहाँ सद उपादानम में बहुव्रीहि समास लेना है। सद उपादानम यस्य कार्यस्य तत्कार्यम सदुपादानम, यानी सदुपादानकम, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। कल्पितत्वात् रज्जु सर्पवत, व्याप्ति क्या होगी? व्याप्ति बोलो। यत्र यत्र कल्पितत्वम तत्र तत्र सदुपादानकत्वम। रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प कल्पित है लेकिन उसमें क्या रहता है? सदुपादानकत्व रहता है। इसी तरह से बाकी जितने भी संसार के पदार्थ है सब में कल्पितत्व है, इसलिए सदुपादानत्व उनमें मानना पड़ेगा। दृष्टांतस्य साध्य विकलत्वम संकित्वा परिहरति, बोले जो आपका दृष्टांत है वह सदुपादान वाला कैसे है? क्योंकि आपका साध्य क्या है? सदुपादानकत्वम। यत्र यत्र कल्पितत्वम तत्र तत्र सदुपादानकत्वम। ये दृष्टांत साध्य से रहित है क्योंकि उसका उपादान सत नहीं है। ऐसी शंका होने पे परिहार करें। नहीं निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादय क्वचित उपलभ्यन्ते केनचित। अधिष्ठान से रहित रज्जु सर्प आदि की उपलब्धि कहीं पे भी किसके भी द्वारा नहीं हो सकती है, इसलिए उनको सदुपादान मानना ही पड़ेगा। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।